वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। अभी बट ऐसा कुछ है नहीं। आज हमारा जो हैप्पी रिपब्लिक डे था वो ब्लैक डे में तब्दील हो चुका है। कुछ अच्छे लोगों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि हाँ कुछ ऐसा होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ में इतनी बड़ी बदतमीजी करेगा। एक इंडियन होने के नाते मैं तो कभी इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा और आई होप कि आप लोग भी कभी नहीं करेंगे। हमारे अच्छी चीज़ों की बदौलत में हमें ये सब मिला है। पिछले 2 महीनों से किसान बिल का कुछ लोग किसान बिल को गलत बता रहे थे। मैं भी मानता हूँ कि हाँ किसान बिल गलत है। यह किसान बिल सही भी है, मुझे नहीं पता कैसा है वो, ना ही उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम है। बट हाँ इतना ज़रूर मालूम है कि जो आप जिनको बदनाम कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स, ये मीडिया वाले लोग बोल रहे थे कि हमारे अन्नदाताओं ने हमें धोखा दिया है, किसानों ने ये किया है, किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनकी जानकारी के लिए एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, बता दूं कि किसानों में एक जुनून टाइप का होता है उनके देश को लेकर के, कि मोस्टली आपने देखा होगा जो बॉर्डर्स पे सैनिक होते हैं वो गांव से ही जाते हैं। इतने डेडिकेटेड पर्सन या इतने डेडिकेटेड कोई भी किसान हो जो अपने देश के लिए अपने बच्चे भेजता हो उसकी सुरक्षा के लिए, वो अपनी राष्ट्रीय ध्वज को उसके सामने कोई भी दूसरा फ्लैग खड़ा करे, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी किसान होगा। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पापा भी किसान हैं। वो कभी आज तक ये नहीं मुझे सिखाया, ना ही कोई मंत्र टाइप का दिया, ना कोई गांजा फूका मेरे दिमाग के हाँ तुम्हें भी जाके यही सब करना है। भाई कैसे कर लेते हो तुम सभी? कौन सिखाता है तुम्हें? कौन गुरु है तुम्हारा? कौन ज्ञान ये पेलता है तुम्हारे दिमाग में कि जाओ ये सब करो? जो किसान बिल आंदोलन में मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग आए थे, तो उसके बीच में कुछ दूसरे भी फ्लैग्स थे, जैसे लाइक खालिस्तानी फ्लैग्स एंड सम अदर गॉड्स फ्लैग। यार तुम कौन सी ऐसी किताब पढ़ के आए हो जिसमें ऐसा सब कुछ भी लिखा है कि हाँ जाओ जिस देश में रहते हो उसका खाना फिर उसी का मतलब बोलते ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो जाके? ये कहाँ से सीखते हो? अभी पीछे वाला मैंने देखा था, मैं 2 सालों से यहीं दिल्ली में मैं भी डेरा जमाए बैठा हूँ, मैंने भी देखा था कि अभी वो पीछे वाला बवाल सही नहीं हुआ कि ये नया आ गया। अभी एनआरसी सही से हो नहीं पाई कि इसके लिए भी आंदोलन शुरू कर दिए। आंदोलन जायज़ है बट एक उसका क्राइटेरिया होता है कि हाँ किसी भी गवर्नमेंट चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी अपनी खुद की संपत्ति है। अब ये कैसे ख्याल आ जाता है कि हम अपनी ही संपत्ति को तोड़ फोड़ दें? या तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है या हमारे पास ज़्यादा है। हम दोनों ही कंडीशन में नहीं है, ना हमारे पास हमें ज़रूरत भी है और हमारे पास ज़्यादा भी नहीं है। अब उन लोगों के लिए किस भाषा, किस टोन में, किस गाली का प्रयोग किया जाए जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ में बदतमीजी की है। मेरा पूरा वीडियो उन्हीं लोगों को, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को ही डेडिकेटेड है जिसने ये हमारे साथ में किया है। भाई आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो मर्यादा है उसे आप कभी समझ नहीं सकते। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी प्लेयर्स, अभी जो पीछे एक सीरीज हुई है गावा में जो लास्ट मैच खेला गया था जिसमें ऋषभ पंत कोई इंडिया नाम का टैटू लेके नहीं घूम रहा था, वो इंडिया का राष्ट्रीय फ्लैग था, हमारा नेशनल फ्लैग जो था तिरंगा, वो ही लेके घूम रहा था। और एवरी ऑस्ट्रेलियन वाज आल्सो क्लैपिंग विद ऋषभ पंत एंड होल इंडिया टीम। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो राष्ट्रीय ध्वज है वो ध्वज ना होकर के हमारा गौरव है। जब हमारे गौरव पे आँच आती तो ऐसा लगता है, जब हमारे गौरव को कोई नीचा दिखाना चाहता है तब ऐसा लगता है कि उसने हमें नहीं, हमारी किसी बहुत बड़ी चीज़ को हार्म किया हो या नुकसान पहुंचाया हो। फिर भी इसी देश में रह के तुम ये सब कहाँ से सीख लेते हो यार? बहुत सारे जैसे आप सब जितना आपने पढ़ा है, आपने अपने रिलीजन को भी उतना हमने पढ़ा है। हमारा हिंदू रिलीजन सबसे ज़्यादा पुराना है, बट हम लोग कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं करते। आप अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, पर हमारा रिलीजन ने हमें कोई आज तक सिखाया नहीं कि जाओ अगर तुम्हें चीज़ें ना मिले तो जा कर के उससे लड़ना या उसका घर जला देना या अपने घर में आग लगा लेना, ऐसा कभी कुछ सिखाया ही नहीं। तो
तुमने भाई साहब कहाँ से वो सारी चीज़ें सीख ली जो हम लोग नहीं सीख पाए? हम लोग क्या थोड़ा पीछे रह गए तुमसे? या तुम्हें कोई और तुम्हारे ऊपर बैठा है, कोई ऐसा बंदा है जो आपसे करवा रहा है? भाई अगर करवा रहा है तो उसका साथ क्यों दे रहे हो आप लोग? आप जिस नेशनल फ्लैग को आप डिसरिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं, असम्मानित किए हो, उसके लिए इंडिया के 16,550 रिजर्व सैनिक, सॉरी, आप जिस तिरंगे को अपमानित किए हो वो भाई कोई मामूली तिरंगा नहीं है। उसकी सुरक्षा के लिए 16,550 यानी कि 16,55,550 सैनिक रैंक्ड रहते हैं, हर समय तैनात रहते हैं, जिससे उसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। और तुम अपने लोग होकर के इतना बदतमीजी वाली चीज़ें कैसे कर लेते हो यार? कहाँ से ये सब सारी चीज़ें सीखते हो? तुम्हें पता भी है इस तिरंगे को लाल किले जहाँ पे आज अब तुमने दूसरा कोई अपना फ्लैग लगाया है, इस तिरंगे को लाल किले तक लाने के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने 200 साल तक उन साले हरामियों अंग्रेजों के कोड़े खाए थे, उनके जूठे बर्तन धोए थे, स्लेब्स के जैसे रहते, साले काम भी करवाते थे और पैसा भी नहीं देते थे। उस चीज़ को कभी फील करके सोचो, शायद तुम्हारे अंदर की जो रूह है जो वो कहीं जाके उसको चोट लगे थोड़ी बहुत। मैं तो नहीं चाहूँगा कभी आप ऐसी कोई दोबारा हरकत करो। इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जी हमारा लाल किले पे फहराता रहे हमेशा, उसके लिए 16,550 यानी कि 16,55,550 सैनिक हर समय 18 डिग्री टेम्परेचर और +45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहते हैं। वो सिर्फ चने नहीं बेचते वहाँ पे, वो इसलिए खड़े रहते हैं कि ये हमेशा फहराता रहे लाल किले पे, इसके ऊपर कोई भी आँच ना आए। फिर जो आज तुमने किया मुझे नहीं पता उसके लिए गवर्नमेंट क्या रूल लाएगी, ये कौन सा तुम्हारे लिए कोई लॉ बनेगा नया तुमको क्रिमिनल जिससे तुम्हें सज़ा दी जा सके। बट हाँ, हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि भाई जो देश तुम्हारा भरण पोषण करता है उसके अंगेंस्ट में तो ना जाओ। कुछ भी मजबूरियाँ आए, कोई भी दिक्कत आए, कैसे जा सकते हो उसके अंगेंस्ट में? रहना तो यही है। तुम एक बार उस देश की महानता समझो जहाँ पे पहले मुझे नहीं पता कौन आया कौन गया, मुझे नहीं पता, बट अभी बहुत सारे जो भी बाहरी हैं नागरिक, जैसे ब्रिटिशर्स वगैरह या फॉरेनर्स जो भी आते हैं, वो इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें खुशी होती है उनसे। कोई वहाँ पे हम लोगों में तो ये भी रिवाज नहीं है कि हम साला ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, किसी का रिलीजन चेंज कर दें। तो वो लोग आते हैं, हिंदू कल्चर या जो भी हमारी इंडियन कल्चर, डिफरेंट कल्चर से उनको अडॉप्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं। और तुम अपने लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब भद्दा काहे फील करते हो? क्यों आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है इंडिया में हमारे लिए? पैसे जैसे पिछले कुछ सालों में मैं जब छोटा था तो आवाज़ें आती थी कि वी आर नॉट सेफ इन इंडिया। ओके, ऑल राइट, इफ़ यू आर नॉट सेफ इन इंडिया देन गो वेरीवर यू वांट, बट डू नॉट डिसरिस्पेक्ट आवर कंट्री। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। 2-3 लाइनें दिल्ली के लिए बोलूँगा, भाई किसी के बाप की जागीर है क्या दिल्ली जो कोई भी आके कुछ भी करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है? भाई देश की राजधानी है, कुछ इज्जत विज्जत है नहीं है तो करना सीखो, देश की राजधानी है। और 4-5 लाइनें कुछ उन महान लोगों के लिए। एक चीज़ काफ़ी तय हो चुकी है कि आप लोगों की कोई भी इज्जत हम लोगों की नज़रों में तो रही नहीं है। अगर कोई भी जो भी बंदा है, नॉट पार्टी, मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन को रेज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, फिर भी कोई भी बंदा आपको कभी भी ना कोई सपोर्ट करेगा ना आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि तुम जैसे दोगले टाइप के लोग पैदा हों या हमारे देश में हो। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते भाई उस चीज़ को जो आप लोगों ने किया है। तो कुछ आपके लिए भी है कि दशकों तक कमाई इज्जत एक दिन में गवा दी, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? और सबसे बड़ी चीज़, वट एवर यू डू इस ओके, 26 जनवरी को नहीं करना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत।